प्यारे बच्चों, रोशन सर टीचिंग चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज आपका पार्ट 3 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 3 है, देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 2, नेगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, STRUCTURE, नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या है देखेंगे हम लोग। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस आपका हो जाएगा V1। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, V1 नहीं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड, ये आप लिखिए। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग। वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है। लिखेंगे यहाँ ही के साथ डज का प्रयोग। ही डज नोट गो टू मार्केट। यहाँ आप V1 लिख लेंगे, डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको लिखिए। चलेंगे स्ट्रक्चर नंबर 3, इसी तरीके से सब बनेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर का हिंदी होता है बनावट। सब्जेक्ट प्लस डू या डच, इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं बाबू, डू या डच बाहर रहेगा। डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। इसको नोट कीजिए। जैसे में हम लोग जानेंगे, क्या सीता पटना जाती है? क्या सीता पटना जाती है? इंट्रोगेटिव का साइन हो जाएगा। सीता के लिए किसका प्रयोग होगा? डज का प्रयोग होगा। डज सीता गो टू पटना, क्वेश्चन मार्क। इसको नोट कीजिए आप सभी विद्यार्थी, और बढ़िया से इसको रिवीजन कीजिएगा, घर पर बैठ के याद कीजिएगा। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। अगर आप नींद का त्याग नहीं करते हैं तो कैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा मंजिल? ठीक है, आपको त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक त्याग नहीं करेंगे कुछ हासिल नहीं होगा। इसको लिखेंगे आप। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा हम लोग आगे चलते हैं, मिटाते हैं बाबू, इसको लिख लेंगे आप लोग। 3 में चलते हैं। 3 में ये आपका 3 स्ट्रक्चर हो गया। 4th स्ट्रक्चर में चलिए। स्ट्रक्चर नंबर 4,
इंट्रोगेटिव नेगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। चलिए स्ट्रक्चर देखेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लिख लीजिए अदर वर्ड। इसको आप ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, इसको आप लिखिए, नोट कीजिए कॉपी में। केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको कॉपी पर लिखना होगा, उसको याद करना होगा, उसको समझना होगा, वो पैटर्न पर अपने से मन से प्रश्न बनाना होगा। हम होमवर्क देते हैं उसको बनाना होगा, तब जाके आपको क्लियर होगा। आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं रोशन सर टीचिंग पर, तब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका बेसिक का 100% गारंटी हमको ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप कंटिन्यूटी के साथ लगातार परिश्रम करते रहिए, लगातार एक वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, लगातार कंटिन्यूटी। इस पे हम लोग चलेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। क्या वह विद्यालय नहीं जाती है? क्या वह विद्यालय नहीं जाती है? इसको हो जाएगा डज सी। देखिए वह के साथ डज का प्रयोग, सी नोट। आप नोट पहले भी लगा सकते हैं, बाद में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। 5वां नंबर सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड स्ट्रक्चर, इसको मिटाइए। क्वेश्चन वर्ड स्ट्रक्चर लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसको ऐसे बंद कर दीजिए, इसको नोट कीजिए, याद कर लीजिएगा सभी स्ट्रक्चर। इस पे ट्रांसलेशन के बुक अपने पास, अपने टेबल पर ट्रांसलेशन का बुक होना चाहिए। अगर नहीं है तो कल पापा से अपने मंगा लीजिए, ठीक है। चलिए इस पे हम लोग सवाल को देखेंगे। जैसे में आपका सवाल ले लेते हैं, वह गाना क्यों गाती है? वह गाना क्यों गाती है, ठीक है। WHY, बाय मतलब क्यों, इसका वर्ड मीनिंग पहले लिख देना है। देखिए क्वेश्चन वर्ड, पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद डू या डज, वह के साथ किसका प्रयोग होगा सर? डज का। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखिए, देखिए सब्जेक्ट है ही है। उसके बाद V1 क्या हो जाएगा? सिंग सॉन्ग क्वेश्चन। एक का प्रयोग इसलिए हुआ कि एक बार में हम लोग एक गाना गाते हैं, ठीक है, इसलिए एक का प्रयोग हुआ, सिंग ए सॉन्ग। चलिए इसको भी मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पटसीना, टेंशन नहीं लेना है, चलवा हम आ गए हैं, ठीक है। आप कहूं भी जाइए, कोई भी विद्यालय जाइए, कोई भी ट्यूशन जाइए, कहूं भी जाइए, कितना बढ़िया टीचर के पास जाइए,
ठीक है। जब तक घर से आप मेहनत नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं बनाते हैं, घर की याद नहीं करते हैं, घर पे जैसे विद्यालय से आए कॉपी किताबों ने फेंक दिए ताखा पर, तो वैसे काम नहीं चलेगा। आपको डिसिप्लिन के साथ में 1 घंटा 2 घंटा रात में बैठना होगा। सुबह में 30 मिनट या 1 आवर आपको याद करना होगा, तब जाके काम बनेगा चेला, नहीं तो काम नहीं बनेगा, सब बिगड़ जाएगा। ठीक है, पापा मम्मी का सपना अधूरा ही रह जाएगा। ठीक है, आपको मेहनत करना पड़ेगा चेला। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है भारत में, देख रहे हैं कितना आबादी बढ़ते जा रहा है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं या जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपको दम पसीना बहाना होगा, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। आज से ही कसम खा लीजिए कि मेहनत करेंगे तो करेंगे, इसके अलावा कोई विकल्प आपके पास नहीं बचा हुआ है। कुछ नहीं कर पाइएगा फिर जीवन में अगर नहीं पढ़िएगा तो। अभी ही बढ़िया समय है पढ़ने का। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ये वीडियो सब भाई बहन के पास पहुंचाइए। मेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, जैसा भी भाई है, पड़ोसन के पास पहुंचाइए, पड़ोसी के पास पहुंचाइए। ये वीडियो सबके पास जाना चाहिए, सबको शिक्षित कीजिए। ठीक है, आइए छठा नंबर स्ट्रक्चर को देखेंगे। क्या है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव, नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, समझेंगे चला जी। यहाँ स्ट्रक्चर को हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है चला, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। क्वेश्चन इस पे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे में ले लेते हैं, वे लोग चाय क्यों पीते, वे लोग चाय क्यों नहीं पीते हैं, क्यों नहीं पीते, क्यों नहीं पीते हैं। ये है चेला, इसको बनाइए इसी स्ट्रक्चर पर। सबसे पहले क्या कर रहा है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन है? क्यों है। क्यों का वर्ड मीनिंग आपको याद होगा, बाय बाय। वे लोग के साथ किसका प्रयोग होगा? डू या डज का। तो डू का प्रयोग होगा। मैं सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में डू या डज का प्रयोग बता दिए हैं, जाके पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, उसके बाद आपका पार्ट 3। आज का वीडियो आपका पार्ट 3 है। सीक्वेंस में आप देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, पूरा गारंटी है आपको कि समझ में आ जाएगा। बाय डू दे नोट, चाय पीना के वर्ड मीनिंग क्या होगा? टेक टी। बाय डू दे नोट टेक टी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया आपका फिनिश। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बना के आएंगे आप। 5 क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क में। देखिए चला जी, हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे आपको होमवर्क जरूर देंगे। ठीक है, HW लिखिएगा। पहला है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हेडिंग मार लीजिए TRANSLAT, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, वे लोग वे लोग कहाँ जाते हैं। सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रहेगा। हम लोग
मैदान में हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। सीता गीत नहीं गाती है। चौथा लिखिए राधा नाचती है। पांचवा लिखिए रोशन सर क्यों नहीं पढ़ाते हैं। ये आपको 5 हो गया, 5 बना के आइएगा, ठीक है। आप कहीं भी पढ़ लीजिए, जब तक घर पे नहीं पढ़ेंगे चेला जी सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।